reimbursement system in financial management in hospitals means हॉस्पिटल में जो reimbursement system होता है वो क्या होता है और कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा. एक comprehensive overview of hospital billing, insurance claims, DRG system and financial optimization strategies क्या होती है वो मैं बताऊंगा. एजेंडा क्या है? इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल रिइंबर्समेंट, टाइप्स ऑफ रिइंबर्समेंट सिस्टम्स, fee for service model, prospective payment system that is called DRG, capitation and value based care, billing and claims process, role of insurance and government payers, revenue cycle management, challenges of denials management, compliance and regulatory frameworks, technology in reimbursement, key metrics and performance indicators, strategies for financial optimization, case study and best practices, and last is summary and conclusion. First of all, introduction to hospital reimbursement. What is hospital reimbursement? Hospital reimbursement is the payment received by the hospitals for healthcare services rendered to patients. ठीक है? Hospital reimbursement is the payment received by hospitals for healthcare services rendered to patient. मतलब जो healthcare services पेशेंट को प्रोवाइड की गई उसके एवज में, उसके बदले जो पेशेंट जो हॉस्पिटल को पैसा या जो पेमेंट रिसीव होता है उसको हम हॉस्पिटल रिइंबर्समेंट कहते हैं. It encompasses the entire process of billing, claims processing and fund recovery from payers including insurance companies, government programs and patients themselves. तो इस तरीके से ये सारे ही प्रोसेस को एक तरीके से बाईपास करता है, एनकम्पास करता है एंटायर प्रोसेस जिसमें बिलिंग है, क्लेम्स प्रोसेसिंग है और फंड रिकवरी है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पेशेंट्स देमसेल्व्स. तो जितना भी ये सारा प्रोसेस होता है वो इस पूरे प्रोसेस पे एक तरीके से उसको एनकम्पास कर सकता है और इसके थ्रू जो है वो पेमेंट जो है हॉस्पिटल्स को प्राप्त होता है. Almost 4.3 trillion annual US healthcare spending, almost 30% hospital revenue for Medicare, and 60 to 70% revenue via third-party payers. Key objectives of reimbursement system: ensure financial sustainability of hospitals, align provider incentives with quality care outcomes, and promote efficiency and cost reduction in healthcare delivery. Mainly financial sustainability को बढ़ाता है. Align provider incentives with quality care outcomes. जो अलाइन जो प्रोवाइडर है उनको इंसेंटिव्स प्रॉपर्ली और क्वालिटी मिलती है. प्रमोट एफिशिएंसी, साथ में एफिशिएंसी भी बढ़ती है और कॉस्ट का रिडक्शन होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिइंबर्समेंट सिस्टम. फी फॉर सर्विस दैट इज कॉल्ड एफएफएस, पेमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल सर्विस रेंडर. हायर वॉल्यूम इज इक्वल टू हायर रेवेन्यू, मोस्ट ट्रेडिशनल मॉडल. यही एक सबसे पुराना ये प्रॉपर मॉडल है जो फ्री फॉर सर्विस है. जितना भी आप सर्विस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप पेमेंट देते हैं और अगर जितना ज्यादा सर्विस देंगे तो उतना ही ज्यादा आपको पेमेंट भी मिलेगी. प्रोस्पेक्टिव पेमेंट जिसको डीआरजी कहते हैं, फिक्स पेमेंट पर डायग्नोस्टिक रिलेटेड ग्रुप. ठीक है, फिक्स पेमेंट पर डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एनकरेजेस एफिशिएंसी. तो क्या होता है? डीआरजी मींस हो गया डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एक फिक्स पेमेंट होता है, उतना ही आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए. लेकिन इससे क्या होता है? एफिशिएंसी इंकरेज होती है. फिर कैलकुलेशंस में फिक्स पर पेशेंट मंथली पेमेंट रिगार्डलेस ऑफ सर्विसेज यूज, एक फिक्स पर पेशेंट जो है मंथली पेमेंट जो मिलता है वो उसकी सर्विस के लिए होता है, चाहे सर्विस आप कोई भी लें. एंड कॉमन इन मैनेज्ड केयर, जो मैनेज्ड केयर होती है उनमें ये ज्यादा यूज होता है. वैल्यू बेस्ड केयर, पेमेंट टाइड टू क्वालिटी मैट्रिक्स एंड पेशेंट आउटकम्स रादर देन वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज. तो इसमें क्वालिटी मैट्रिक्स होती है और पेशेंट का आउटकम इसमें इंपॉर्टेंट होता है, बनस्पत उसकी वॉल्यूम ऑफ सर्विस पे ये चीजें निर्भर नहीं करती. बंडल पेमेंट्स में सिंगल पेमेंट फॉर ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक एपिसोड ऑफ केयर और कंडीशन. एंड ग्लोबल बजट में ए फिक्स्ड एनुअल बजट एलोकेटेड टू हॉस्पिटल्स टू कवर ऑल पेशेंट्स केयर इन रीजन. एक फिक्स्ड है, इतने में ही आपको पूरा सारा काम करना है. Fee for service model, how it works: patient receives a service, means surgery, a lab test, a consultation. Hospital generates a bill listing each procedures with CPT and ICD code. Claim for submitted to the payer.
insurer or government. Payer adjudicates the claim and pays the allowed amount, and patient is billed for co-pay, deductible and balance claim. तो इस तरीके से ये काम किया जाता है कि आप सर्विस दीजिए और उसको आप बिल पे करिए और उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है इसके? डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्विसेज एंड पेमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्विस डिलीवरी, फैमिलियर एंड वाइडली अंडरस्टूड स्ट्रक्चर। तो ये डायरेक्टली कोरिलेशन होता है सर्विस और पेमेंट के बीच में, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है सर्विस डिलीवरी में, और साथ में ये ज्यादा पहचाना और काफी ज्यादा समझा हुआ स्ट्रक्चर है। डिसएडवांटेज क्या है? इंसेंटिवाइजेस वॉल्यूम ओवर क्वालिटी ऑफ केयर। अगर क्वालिटी ऑफ केयर होती है तो कोई से इंसेंटिव अलग से आपको नहीं मिलेगा। कैन यू लीड टू ओवर यूटिलाइजेशन एंड इन्फ्लेटेड कॉस्ट। ओवर यूटिलाइजेशन हो सकता है या इसका कॉस्ट इन्फ्लेट हो सकता है। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन फॉर कोडिंग एंड बिलिंग। इसमें हाई एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन होता है कोडिंग के लिए या बिलिंग के लिए, एंड डज नॉट रिवॉर्ड प्रिवेंटिव केयर आउटकम्स। और ये प्रिवेंटिव जो आपके केयर होती है आउटकम्स, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट इज prospective payment system में that is for DRG, that is for diagnosis related groups, classify hospitals cases into groups that are clinically similar and require similar hospital resources. Introduced in the US in 1983, and Medicare DRGs are revolutionary hospitals reimbursement. Payment is equal to DRG rate multiplied by hospital base rate multiplied by adjustment. This is the payment method by which the DRG payment occurs. And DRG rate क्या है? Relative resources intensity assigned to each diagnostic group. Base rate क्या है? Hospital specific rates rate set by CMS or payer each fiscal year. LOS impact क्या है? Outlier payment for unusually long or costly hospital stay, and adjustment in geographical wage index and teaching disproportionate share adjustment. The impact of DRG system क्या है? Hospitals are incentivized to reduce length of stay and optimize resource utilization since payment is fixed regardless of actual cost incurred, promoting an operational efficiency. तो फिक्स है, उतना ही आपको मिलेगा, लेकिन इससे क्या है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। कैपिटेशन मॉडल पहले बताया था। पर मेंबर पर मंथ पेमेंट जो इसके लिए फिक्स है मिलता है। रिस्क ट्रांसफर फॉर इंश्योरेड टू प्रोवाइड रिस्क ट्रांसफर इंश्योरेड को मिलता है। एनकरेज प्रिवेंटिव केयर फॉर रिड्यूस सर्विसेज यूटिलाइजेशन। तो प्रिवेंटिव केयर जो सर्विसेज है वो इसके यूटिलाइजेशन को एनकरेज करती है। कॉमन इन HMO एंड मैनेज्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन, एंड प्रोवाइडर assumes financial risk of overuse requires a strong population health management, और इसके लिए strong population health management required होता है। नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड केयर में क्या है? पेमेंट टाइड टू पेशेंट आउटकम्स एंड क्वालिटी metrics includes ACOs and PCMS pay for performance programs, and these bonuses for exceeding quality benchmarks, penalties for hospitals readmission in HAIs, and shifting from volume to value is the current national trend. Shifting from volume to value is the current national trend. तो वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी तरीके से पेशेंट की केयर में, इसीलिए वैल्यू बेस्ड केयर सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है। अब बात होती है बिलिंग एंड क्लेम्स प्रोसेस की। सबसे पहले पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, फिर चार्ज कैप्चर, फिर क्लेम क्रिएशन, देन प्री ऑथराइजेशन, फिर क्लेम सबमिशन, नेक्स्ट इज adjudication, seventh is payment denial, and last is patient billing. पहली चीज पेशेंट रजिस्ट्रेशन में डेमोग्राफिक एंड इंश्योरेंस डेटा कैप्चर किया जाता है। फिर चार्ज कैप्चर में सर्विस कोडेड जो भी होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं। क्लेम क्रिएशन में जो भी फॉर्म्स होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं। प्री ऑथराइजेशन में प्रायर अप्रूवल ऑब्टेन्ड इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो पहले से प्री अप्रूवल इसका ले लिया जाता है। क्लेम सबमिशन इलेक्ट्रॉनिक और पेपर क्लेम टू पेयर मेंशन किया जाता है क्लेम सबमिशन। एडजुडिकेशन पेयर रिव्यू एंड प्रोसेस क्लेम्स होते हैं। पेमेंट ऑब्लिक डिनायल में ईओबी इशू, पेमेंट और डिनायल रिसीव होता है, या तो बिलिंग या तो अप्रूव करते हैं या फिर डिनायल भेजते हैं। एंड बैलेंस बिल्ड टू पेशेंट फॉलो, और जो बैलेंस बिल होता है वो फॉलो आगे किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस इसका बिलिंग और क्लेम्स का होता है। रोल ऑफ इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट पेयर्स, मेडिकेयर,
Federal program for 65% disabled, largest single player in US and DRG rates in CMS patients part and outpatient. कुल मिला के जो इस तरीके से एक सिस्टम बना है यूएस के हिसाब से, तो फेडरल गवर्नमेंट भी इस तरीके से सिंगल प्लेयर जो है यूएस में होता है और वही सारी चीजों को करता है। आउटपेशेंट और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के हिसाब से कवर्स इनपेशेंट, आउटपेशेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। मेडिकेड में क्या है, ज्वाइंट फेडरल स्टेट प्रोग्राम फॉर लो इनकम पॉपुलेशन, जो लो इनकम पॉपुलेशन है उनके लिए है। रिम्बर्समेंट रेट्स ऑफन बिलो कॉस्ट होता है, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट्स विद फेडरल गाइडलाइंस, और ये फेडरल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। कमर्शियल इंश्योरेंस में प्राइवेट हेल्थ प्लान्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर रिस्पांस कवरेज, नेगोशिएबल रेट्स विद प्रोवाइडर्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफन रिम्बर्स अबव मेडिकेयर रेट, और इसमें जो रिम्बर्समेंट होता है अबव मेडिकेयर रेट्स के होता है। सेल्फ पे uninsured patient without insurance coverage, high risk of bad debt and charity care write off। अगर ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको खुद ही पे करना है, आपने कोई इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉस्ट आपके लिए वो जो उसमें इंक्लूड होगी वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड होगी। हॉस्पिटल्स में ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स, और हॉस्पिटल्स में सारे ऑफर करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स को, तो उनको भी टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट जो पेशेंट के रिलेटेड होती है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड आरसीएम। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट encompasses all administrative and clinical functions that contribute to capture, management and collection of patient service revenue। तो आरसीएम इस पूरे ही प्रोसेस को जिसमें कंट्रीब्यूट टू द कैप्चर, मैनेजमेंट एंड कलेक्शन को ओवर एक तरीके से ओवर क्रॉस कर जाता है। नेक्स्ट पेशेंट एक्सेस क्या है इसमें, शेड्यूलिंग, रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी, वेरिफिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन में फिजिशियन नोट्स, ऑर्डर्स, डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स एंड कंप्लायंस, चार्ज कैप्चर में सीपीटी, आईसीटी पहले बताया, क्लेम्स मैनेजमेंट में स्क्रबिंग, सबमिशन, ट्रैकिंग एंड फॉलोअप एंड पेमेंट पोस्टिंग में ईआर यानी लो बिल प्रोसेसिंग एंड डिनायल आइडेंटिफिकेशन या एडजस्टमेंट, एआर मैनेजमेंट में डिनायल अपील्स, अंडर पेमेंट रिकवरी एंड पेशेंट कलेक्शन आता है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस एंड डिनायल्स मैनेजमेंट में टॉप रिम्बर्समेंट चैलेंजेस क्या होते हैं ये समझ लीजिए। कोडिंग एरर या अपकोडिंग या डाउन कोडिंग रिस्क होता है, lack of prior authorization leading to denials, payer policy changes and coverage ambiguity, rising patient responsibility and bad debt, complex billing regulations and compliance burden, and under-staffed billing department and high turnover। ये 6 एस्पेक्ट हैं जिनके बेसिस पे रिम्बर्समेंट चैलेंज होता है। डिनायल मैनेजमेंट वर्कफ्लो, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ट्रैक डिनायल्स बाय रीजन कोड एंड पेयर, कोड और पेयर के द्वारा ये चेक करें कि आपका डिनायल क्यों है, एनालाइज, उसका रूट कॉज एनालाइज करें, अपील करें, फिर उसका फाइल टाइमली अपील करें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में, एंड करेक्ट एंड रीसबमिट, उसको ठीक करें और रीसबमिट करें, फिक्स कोडिंग एंड ऑथराइजेशन एरर्स एंड रिव्यू, एंड देन प्रिवेंट अपडेट प्रोसेसेस, ट्रेन स्टाफ एंड इंप्लीमेंट एडिट्स उसमें मेंशन करें। नेक्स्ट इज कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में ये हिपा, फॉल्स क्लेम्स एक्ट, एंटी किकबैक्स, कैटल, स्टाफ लॉ, आरएससी ऑडिट्स एंड सीएमएस ऑडिशंस कंडीशंस के सारे इसमें कंप्लायंसेस होते हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी रिम्बर्समेंट में क्लेम एरर आप देखेंगे, मैनुअल बिलिंग, पार्शियल ऑटोमेशन, फुल आरसीएम और एआई असिस्टेड। मैनुअल बिलिंग सबसे ज्यादा है, पार्शियल कम है, फुल आरसीएम उससे कम है और एआई असिस्टेड उससे कम है। तो क्लेम एरर्स इस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्मिंग रिम्बर्समेंट, ईएचआर इंटीग्रेशन, एआई एंड एमएल कोडिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ की टेक्नोलॉजीज हैं जो इस रिम्बर्समेंट और बिलिंग प्रोसेस में अप्लाई होती है। नेक्स्ट इज की मैट्रिक्स एंड फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैट्रिक्स में, डे इन एआर लेस देन 40 डेज, क्लेम रेट मोर देन 95%, डिनायल रेट लेस देन 5%, नेट कलेक्शन रेट इज मोर देन 95%, कॉस्ट टू कलेक्ट लेस देन 3% ऑफ नेट रेवेन्यू एंड फर्स्ट पास वैल्यूएशन इज मोर देन 90%। बेसिकली एक चीज समझ लीजिए, फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट इन कोडर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। कोडर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इंप्लीमेंट रियल टाइम एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन एट पॉइंट ऑफ केयर, जब पॉइंट ऑफ केयर पे रियल टाइम एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन जरूर
डिनायल। हियर स्पेसिफिक एडिट्स को अगर पहले से हम कर लें तो जो डिनायल हो रहा है उससे बच सकते हैं। एस्टैब्लिश ए डेडिकेटेड डिनायल प्रिवेंशन टीम, और एक अपने पास एक प्रॉपर्ली डेडिकेटेड डिनायल प्रिवेंशन टीम हो, ताकि आप उसको एस्टैब्लिश करके इस तरीके से रखें कि अगर कोई इश्यूज आते हैं तो उसके रिप्लाई प्रॉपर्ली कैसे लेना, उसको फिक्स कैसे करना, उसके विषय में आप बता सकें। नेगोशिएट फेवरेबल पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स विद रेट्स क्रेडिटर्स, परस्यू अंडर पेमेंट रिकवरी बाय कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट टूल्स। तो अंडर पेमेंट रिकवरी कैसे है, किसके थ्रू करना, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू। एंड ऑफर फ्लेक्सिबल पेशेंट पेमेंट प्लान्स टू रिड्यूस बैड डेट, और थोड़ा सा ऑफर करें फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कि मैं ठीक है अभी इतना करा, थोड़ा सा आगे करके आप कर सकते हैं या पार्ट्स में कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर बैड डेट ना। एंड लास्ट इज समरी एंड कंक्लूजन में सारा चीज का एक तरीके से सार ये है कि हॉस्पिटल रिम्बर्समेंट सिस्टम आर द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। जो रिम्बर्समेंट सिस्टम है वो फाइनेंशियल बैकबोन है हेल्थ केयर डिलीवरी का। मल्टीपल मॉडल्स एफएफएस, डीआरजी, कैपिटेशन एंड बीडीसी ईच कैरी डिस्टिंक्टिव इंसेंटिव्स एंड रिस्क। अलग अलग इंसेंटिव्स और रिस्क के एफिशिएंट रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इज क्रिटिकल टू हॉस्पिटल फाइनेंशियल हेल्थ। तो आरसीएम जो है वो अगर प्रॉपर है तो फिर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कंप्लायंस जितने भी रेगुलेटरी हिपा, एकेएस, स्टार्टा और सीएमएस रेगुलेशंस आर नॉन निगोशिएबल, मतलब इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती है, ये जो है वैसे ही फॉलो होने चाहिए। टेक्नोलॉजी में एआई ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स यूज होने चाहिए। इस ड्रामेटिकली इंप्रूविंग रिम्बर्समेंट एक्यूरेसी, और रिम्बर्समेंट एक्यूरेसी को काफी अच्छे लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज स्टेडली शिफ्टिंग फ्रॉम वॉल्यूम बेस्ड टू वैल्यू बेस्ड रिम्बर्समेंट। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही है, वॉल्यूम बेस्ड की जगह पे वैल्यू बेस्ड रिम्बर्समेंट में चेंज हो रहा है। इफेक्टिव रिम्बर्समेंट मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अ बिलिंग फंक्शन, इट इज अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव फॉर एवरी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक तरीके से इंपेरेटिव स्ट्रेटजी है हर एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो वैल्यू बेस्ड जो है सर्विसेज दे, ना कि वॉल्यूम बेस्ड सर्विसेज दे, और फाइनेंशियल उसी हिसाब से मैनेजमेंट हो ताकि आपका रिम्बर्समेंट भी सिस्टमैटिक हो, और जो भी फाइनेंशियल आपकी जो कैपेसिटी है उसमें गेन हो, रेवेन्यू प्रॉपर्ली गेन हो, और जो चैनल्स हैं वो प्रॉपर्ली काम करें और फ्री एंड फेयर मैनर में चीज़ें परस्यू होगी। तो नेचुरली जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी कंडीशन बेटर होगी और वो बेस्ट सर्विसेज भी दे पाएगा, और पेशेंट को भी बेटर केयर मिल पाएगी, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।